तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। चूंकि हम यहाँ एलाइलिक हैलाइड को जान रहे हैं इसलिए इस पर फोकस करेंगे। तो एलाइलिक हैलाइड में ऐसा हेलो कंपाउंड जिसमें हैलोजन परमाणु, चूंकि ये दोनों कंपाउंड है कि हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, उसे हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। यानी ऐसा हेलो कंपाउंड जिसमें हैलोजन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, उसे हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसा कि ये सिस्टम एलाइलिक हैलाइड है। और ये एलाइलिक हैलाइड का भी वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में। एक प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, दूसरा सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड और तीसरा टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड, जो इसी में क्लियर है। कैसे? ये जो दिया गया है वो प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड है, क्योंकि हम पहले ही जस्ट अभी बताए हैं कि ऐसा कार्बन एटम जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राइमरी से जुड़ा हुआ हो कार्बन से, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। तो ये हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी कार्बन हुआ। और चूंकि सिस्टम एलाइलिक है इसलिए ये प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड हुआ। ये प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड है। अगर यहाँ पर H को हटा करके अगर हम R लगा देते एल्काइल ग्रुप, तो ये सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। इस दोनों हाइड्रोजन को हटा करके अगर हम 2 एल्काइल ग्रुप डालते हैं तो वो टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो इस तरह से एलाइलिक हैलाइड भी 3 प्रकार का हो जाता है। Types of एलाइलिक हैलाइड। यानी एलाइलिक हैलाइड के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलाइलिक हैलाइड, अर्थात एलाइलिक हैलाइड 3 प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड या 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। दूसरा सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड या 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। तीसरा टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड या 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। ये एलाइलिक हैलाइड 3 प्रकार का हो गया। प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड या 1 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड या 2 डिग्री एलाइलिक हैलाइड, टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड या 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड। ये भी नाम से क्लियर है कि ऐसा एलाइलिक हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा रहता है उसे प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक उसी प्रकार सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड ऐसा एलाइलिक हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड में ऐसा एलाइलिक हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु टर्शियरी कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। अब इसके एग्जाम्पल में लेंगे। चूंकि ये सिस्टम एलाइलिक है, चूंकि मैंने बताया कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा रहता है तो एलाइलिक सिस्टम होता है। इस तीनों में हम देख रहे हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से H जुड़ा हुआ है
तो ये प्राइमरी कार्बन से X जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड हुआ, चूंकि तीनों सिस्टम एलाइलिक है। इसमें सेकेंडरी कार्बन से एलाइलिक सिस्टम जुड़ा हुआ है, इसलिए सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड हुआ। और ये टर्शियरी है, टर्शियरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है। चूंकि प्राइमरी में 2 हाइड्रोजन होना चाहिए कम से कम, 3 हो सकता है, यहाँ 3 संभव नहीं है। सेकेंडरी में एक एल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, अर्थात ऐसा कार्बन जो केवल एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन होता है, और उससे अगर जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हुआ। तो चूंकि सिस्टम एलाइलिक है इसलिए सेकेंडरी एलाइलिक हैलाइड हुआ। टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड में ऐसा एलाइलिक हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। आर के जगह पर अलग अलग ग्रुप हम इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर पहला हुआ एलाइलिक हैलाइड और दूसरा बेंजाइलिक हैलाइड। अब हम लोग दूसरे पर चलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड पर। इस क्लासिफिकेशन को खत्म कर लेना थोड़ा जरूरी है। दूसरा नंबर बेंजाइलिक हैलाइड। या बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल से ही बेंजाइलिक बना है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ पे 2 होता है, पहला एलाइलिक हैलाइड दूसरा बेंजाइलिक हैलाइड। अब ये क्या है, इस सिस्टम को हम समझते हैं, ये बेंजीन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब यहाँ बेंजाइलिक हैलाइड ऐसा हैलाइड है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु बेंजीन रिंग के ठीक बाद वाले sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो ऐसा जो सिस्टम रहेगा वो बेंजाइलिक हैलाइड होगा। अब कैसे ये sp3 है, सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो ये कार्बन हो गया sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यानी बेंजाइलिक हैलाइड ऐसा हैलाइड है जिसमें हाइड्रोजन एटम ठीक एरोमेटिक रिंग के बाद वाले sp3 पर संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसको परिभाषित इस आधार पर किया जा सकता है कि ऐसा हैलो कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग के ठीक बाद वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे कि ये भी 3 प्रकार का हो जाता है, प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड और टर्शियरी बेंजाइलिक हैलाइड। चूंकि ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है, यहाँ हाइड्रोजन हटा करके एल्काइल ग्रुप लगाते हैं या कोई अन्य ग्रुप लगाते हैं तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। दोनों हाइड्रोजन को हटा करके अगर हम एल्काइल ग्रुप लगाते हैं तो टर्शियरी हो जाता है। तो इस तरह से इसका पहला भाग हो गया इसका टाइप में प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, या इसको 1 डिग्री बेंजाइलिक हैलाइड भी कह सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, और तीसरा में है टर्शियरी। भी नाम से क्लियर है, ऐसा बेंजाइलिक हैलाइड, क्योंकि बेंजाइलिक हैलाइड ये है। और जब ये बेंजाइलिक हैलाइड प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो रहेगा तो प्राइमरी होगा। ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल आपको हो गया CH2X। सेकेंडरी का हो गया, यहाँ पर एक R रहेगा, और टर्शियरी का हो गया ये। तो ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये 1 डिग्री हो गया।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ठीक जिस तरह से एलाइलिक हैलाइड 3 भाग था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एलाइलिक हैलाइड, ठीक उसी प्रकार से बेंजाइलिक हैलाइड भी है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। RPF हम CH3 C2H5 एल्काइल ग्रुप डाल सकते हैं, यहाँ हम रिंग भी दे सकते हैं या ऐसे बॉन्ड भी दे सकते हैं। चूंकि इससे पहले हम हैलोरिन के नामकरण में एरोमेटिक कंपाउंड बताए थे, सभी के सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे लिखा जाता है, कैसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड देंगे, सिंगल बॉन्ड देंगे, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है बेंजीन का, है ना, उसको अगर छूटा है तो उसको धन कर लेते हैं तो फिर ये किल हो जाएगा। इसमें एक क्लासिफिकेशन और बचा हुआ है जो फिर जस्ट इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के क्लास हम लोग इसी पर समाप्त करते हैं।